जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डचों के विषय में। पुर्तगाल यानी पुर्तगालियों का भारत आगमन हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में उसको हमने कंप्लीट किया है। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आ रहे हैं? डच आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। पुर्तगालियों के बाद डच यानी ये हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड के निवासी थे, जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ से ये भारत आए थे। ठीक है, और भारत ये आए तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो ये प्रथम डच यात्री जो था वो कार्नेलियन हाउटमैन, याद रखिएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1596 ईस्वी में भारत की पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? सुमात्रा। यहाँ पर आकर वो प्रथम फैक्ट्री कहाँ बैठाते हैं? तो प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कब? 1605 ईस्वी में वो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में करते हैं। ठीक है, तो डचों ने जकार्ता को जीतकर, यानी डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 में बैटेविया नामक शहर बसाया। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की अभी राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने जकार्ता को जीत लिया और फिर वहाँ 1619 ईस्वी में बैटेविया नामक एक शहर की स्थापना किन्होंने किया? डचों ने किया दोस्तों। ठीक है, अब 1610 में पुलिकट में डचों ने एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना किया। ठीक है, 1610 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना उन्होंने पुलिकट में किया। ठीक है, वहाँ के राजा जो थे चंद्रगिरी, उनसे समझौता करके इन्होंने वहाँ पे स्थापना किया। और दोस्तों पुलिकट में डचों ने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा भी कहा जाता था, है ना, उसको ढाला था पुलिकट में ही। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर ध्यान में रखें। डचों ने 1616 में सूरत में, कहाँ पे? सूरत में, और 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ लगाई। डचों ने 1616 में सूरत और 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ लगाई। ठीक है, अब दोस्तों 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर और पटना, जो बिहार की राजधानी है, और नागपट्टनम, इन जगहों पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कहाँ कहाँ? 1658 में तो कासिम बाजार, बालासोर, पटना तथा नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां डचों ने लगाई। ठीक है, 1658। अब देखिए दोस्तों कि औरंगजेब ने 3.5% यानी महज 3.5% की वार्षिक चुंगी पर, चुंगी उस समय जैसे एक तरह का कर था, तो वार्षिक चुंगी पर पूरे बंगाल, यानी बंगाल में पहले बिहार और उड़ीसा भी था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, है ना। औरंगजेब ने डचों को ये अधिकार दे दिया महज 3.5% की वार्षिक चुंगी पर। ठीक है, अब दोस्तों 1690 में पुलिकट के स्थान पर डचों ने नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया। यानी कि डचों के जो गवर्नर मुख्यालय था, यानी गवर्नर का जो मुख्यालय था, उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम में उन्होंने इसको लाया मुख्यालय को 1690 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों आज का ये लास्ट पॉइंट कि डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था?